चलिए सीधा शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं ना, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास हुई एक एकदम सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। हम सब अक्सर मानते हैं ना कि तकनीक और डिजिटल दुनिया ने हमारी लाइफ कितनी आसान कर दी है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब यही डिजिटल दुनिया एक ऐसी अंधी सुरंग बन जाए जिसका अंत एक खौफनाक अपराध पर जाकर हो। आज हम इंदौर के एक ऐसे ही केस की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि कैसे एक डिजिटल लत ने एक आम इंसान को हैवान बना दिया। तो चलिए इस खौफनाक वारदात के हर एक पहलू को सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करते हैं। अब शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। जब भी हत्या के हथियारों का जिक्र आता है तो दिमाग में क्या आता है? बंदूक, चाकू या कोई धारदार चीज, राइट? लेकिन क्या एक ऑनलाइन गेम जिसे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए खेला जाता है, वो किसी की जान लेने का कारण बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका जवाब हमें उस खौफनाक मंजर की तरफ ले जाता है जिसने पुलिस अधिकारियों और आम जनता दोनों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। ये कहानी एक बिल्कुल ही अलग मोड़ से शुरू होती है, जहां डिजिटल दुनिया का एक मामूली सा शौक असल जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल जाता है। इस कहानी का पहला अध्याय एक भयानक डिस्कवरी के साथ शुरू होता है। बेटमा थाना क्षेत्र, इंदौर के पास 4 लेन हाईवे पर मिली एक अनजान लाश। कुछ दिन पहले की ही बात है। बेटमा थाना पुलिस को अचानक सूचना मिलती है कि 4 लेन सड़क पर एक अज्ञात युवक का शव पड़ा है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां का जो मंजर था ना, वो बेहद विचलित करने वाला था। पीड़ित का सिर एक बहुत ही भारी पत्थर से पूरी तरह कुचल दिया गया था। अब देखिए, शव की ऐसी हालत देखकर अधिकारियों को एक बात तो तुरंत क्लियर हो गई। ये कोई सामान्य लूटपाट या सड़क हादसा बिल्कुल नहीं था। कत्ल का ये तरीका, ये क्रूरता किसी बहुत ही अत्यधिक व्यक्तिगत गुस्से और गहरी नफरत की तरफ इशारा कर रही थी। मतलब मारने वाले ने सिर्फ जान नहीं ली थी, बल्कि वो किसी भयानक कुंठा या फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। और यहीं से पुलिस की असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबसे पहले हाईवे पर इस तरह शव का मिलना पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस की तरह था, लेकिन फिर पूछताछ से एक बड़ी कामयाबी मिली। शव की पहचान हो गई। वो घाटा बिल्लौद गांव का रहने वाला समीर पटेल था। अब पीड़ित का नाम तो सामने आ चुका था, लेकिन कातिल का सुराग अभी भी पूरी तरह नदारद था। इसके बाद पुलिस ने वो कदम उठाया जो आजकल की मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन की रीढ़ होता है, समीर के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालना। और सच मानिए, यहीं से इस केस में जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। और अब एंट्री होती है डिजिटल फुटप्रिंट्स की। वो आखिरी कॉल जिसने एक ऐसा दरवाजा खोला जिसके पीछे इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड छिपा बैठा था। कॉल डिटेल्स खंगालने पर पता चला कि समीर पटेल की आखिरी बार बात उसी के गांव के रहने वाले रमजान पटेल से हुई थी। पुलिस ने शक के आधार पर रमजान को हिरासत में ले लिया। और हैरानी की बात क्या थी पता है? कातिल कोई बाहर का या अनजान व्यक्ति नहीं था, बल्कि पीड़ित के ही गांव का उसका बहुत करीबी दोस्त था। शुरुआत में तो रमजान ने बड़ी चालाकी से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसकी एक न चली और आखिरकार कड़ी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली थी। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है ना, वो और भी ज्यादा खौफनाक और आधुनिक दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। इस पूरे मामले की सबसे दुखद और विडंबनापूर्ण सच्चाई कुछ इस तरह है। एक तरफ समीर पटेल है जो पीड़ित है, और समीर ही वो व्यक्ति था जिसने रमजान को ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया से परिचित कराया था। उसी ने उसे ये गेम खेलना सिखाया था। और दूसरी तरफ है रमजान पटेल जो कातिल है। समीर ने जो शौक बस यूं ही पेश किया था, उसने रमजान के लिए एक भयंकर लत का रूप ले लिया। ये हालात दिखाते हैं कि कैसे कभी कभी अनजाने में ही अपनों को विनाश का हथियार थमा दिया जाता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग के इस जाल में रमजान इस कदर उलझ गया कि वो कर्ज के दलदल में धंसता चला गया। जो गेम एक समय टाइम पास के लिए शुरू हुआ था, उसने संक कॉस्ट फैलेसी यानी हारे हुए पैसे को वापस पाने की अंधी दौड़ का रूप ले लिया था। 10 लाख रुपए। जी हाँ, पुलिस पूछताछ में रमजान ने खुलासा किया कि ऑनलाइन गेमिंग की इस लत के कारण वो धीरे धीरे करीब 10 लाख रुपए हार चुका था। अब जरा सोचिए, एक गांव में रहने वाले आम इंसान के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज कितना बड़ा होता है। ये सिर्फ एक वित्तीय बोझ नहीं था। अक्सर ऐसे ऑनलाइन गेम्स में ये लत डिजाइन की जाती है कि हारने के बाद इंसान बार बार और पैसा लगाता है। इंसान बस यही सोचकर लगातार खेलता रहता है कि अगली बार वो अपना सारा नुकसान वसूल कर लेगा। लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक गहरी खाई में गिरता जाता है, जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है।
इस भारी आर्थिक नुकसान का सीधा परिणाम था भयंकर मानसिक तनाव। लगातार हो रहे नुकसान और कर्जदारों के बढ़ते हुए दबाव के कारण रमज़ान एक गहरे डिप्रेशन में चला गया था। उसकी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और इसी उलझन में उसे लगने लगा था कि उसकी इस पूरी बर्बादी का एकमात्र कारण समीर ही है, क्योंकि उसी ने तो शुरुआत में उसे इस गेम की लत लगाई थी। इसी अंधे मानसिक तनाव ने एक साधारण से ग्रामीण को एक खूंखार हत्यारे में बदल दिया। अपनी उलझनों और कर्जदारों से भागने के लिए उसने एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही था। अब आते हैं वारदात को अंजाम देने पर। एक सोची समझी साजिश। ये कोई ऐसा कदम नहीं था जो अचानक गुस्से में उठा लिया गया हो, बल्कि समीर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की पूरी ठंडी और सोची समझी प्लानिंग की गई थी। ये पूरी घटना एक बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से रची गई थी। सबसे पहले, वारदात से कुछ घंटे पहले, रमज़ान एक साजिश रचता है और समीर को किसी बहाने से मिलने बुलाता है। समीर को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, तो वो बिना किसी शक के चला आता है। इसके बाद शाम के समय रमज़ान बड़ी चालाकी से उसे एक सुनसान 4 लेन हाईवे पर ले जाता है, जहां कोई उन्हें देख ना सके। और फिर आता है हत्या का समय। जैसे ही सही मौका मिलता है, वो एक भारी पत्थर उठाता है और समीर के सिर पर कई वार करता है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और अंत में वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद रमज़ान वहां से फरार हो जाता है, ये सोचकर कि वो कानून की नज़रों से बच निकलेगा। ये एक दोस्त के सबसे भयानक विश्वासघात की कहानी है। लेकिन कानून की नज़रों से बचना इतना आसान कहाँ होता है? पुलिस की कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच ने आखिरकार कातिल को बेनकाब कर ही दिया। जांच टीम ने हत्या में इस्तेमाल किया गया वो भारी पत्थर और बाकी अहम सबूत सफलतापूर्वक बरामद कर लिए हैं। बेटमा थाना पुलिस ने आरोपी रमज़ान पटेल को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नतीजा क्या निकला? एक इंसान की जान चली गई और दूसरे की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। ये एक ऐसा दर्दनाक अंत है जिसकी शुरुआत सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन पर खेले जाने वाले गेम से हुई थी। अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग का ये शौक कब एक जानलेवा लत में बदल जाता है, और क्या इसके लिए कोई अलार्म बजता है? शायद नहीं। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। डिजिटल दुनिया में कब मनोरंजन एक साइलेंट किलर बन जाए, ये पहचानना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इन गेम लालच और हार की हताशा इंसान की मानसिकता को किस हद तक बदल सकती है, ये मामला उसका सबसे खौफनाक उदाहरण है। इसलिए इस तरह के छिपे हुए डिजिटल खतरों और लत के प्रति अवेयर रहना ही हमारे बचाव का एकमात्र रास्ता है।